इतना समझाने के बाद मम्मी जी अभी भी जिया जी की शादी के बारे में सोच रही है। अरे रागिनी, तुम यहाँ दरवाजे पर खड़ी होकर क्या कर रही हो? एक आदमी आया था जिया जी का रिश्ता लेकर, जिसे आपने बुलाया था। मैंने उसे अभी अभी यहाँ से भेज दिया, मना करके, क्योंकि आप ने तो कहा था ना कि अब शादी के बारे में कोई भी बात नहीं होगी। What? तुमने ऐसा क्यों किया रागिनी? आपने ऐसा क्यों सोचा मम्मी जी? और फिर हमारी बात हो चुकी थी ना इस बारे में, आपने मेरी बात मान भी ली थी और कह भी दिया था कि जिया जी की शादी की बात नहीं होगी। नहीं, हमने ऐसी कोई बात नहीं मानी थी। पर मम्मी जी, आपने ये कैसे तय कर लिया कि जिया जी की शादी होगी? और तो और आपने लड़कियां देखनी भी शुरू कर दी। क्यों मम्मी जी, बोलिए ना, क्यों? इस घर में आज भी क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसका फैसला हम करेंगे। और हमारे किसी भी फैसले पर सवाल उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। हो सकता है मम्मी जी, मेरा कोई भी हक ना हो, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है उसे देखते हुए मैं चुप कैसे बैठ सकती हूँ? कैसे मैं जिया जी और खुशी का जीवन एक अजनबी के हाथों में सौंप दूं? कैसे उनकी खुशियां दांव पर लगने दूं मम्मी जी मैं? तुम चाहे कितनी ही दलीलें क्यों ना दो, लेकिन सच तो ये है कि तुम किसी को भी साधना की जगह लेते हुए नहीं देख सकती। यही सच है। तुम्हें इतना तो समझना चाहिए कि साधना नहीं रही इसका मतलब ये नहीं कि आलेख अपनी जिंदगी जीना छोड़ दे। मम्मी जी, इस बात का एहसास है मुझे, इसलिए मैं और टैमी के पापा कोशिश कर रहे हैं। अपने बेटे की बेहतरी के लिए हम खुद कोशिश कर सकते हैं, हमें गैरों की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, हमने कई बार इस बात को महसूस किया कि आलेख को एक साथी की जरूरत है। क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि वो कितना अकेला पड़ गया है? और एक माँ होने के नाते हम इस बात को मानते हैं कि आलेख की शादी होनी चाहिए। माफ कीजिएगा मम्मी जी, इस वक्त जिया जी उस हाल में नहीं है कि उन्हें शादी के लायक भी समझा जाए। इस मामले में हमें तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। हमने कह दिया कि आलेख शादी करेगा, मतलब वो करेगा। क्या पता आलेख खुद शादी करना चाहता हो? हाँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा आपने? Come on, आलेख, be confident। फिर से कहा, तुमने क्या कहा? हाँ, मैंने कहा ना कि मैं शादी करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों जिया जी, आप शादी क्यों करना चाहते हैं? तुम्हें पता है, मुझे ना गुड्डी ने बताया था कि शादी करने में ना बहुत मजा आता है। हाँ, गुड्डी? हाँ, गुड्डी ने मुझे बोला था कि जो शादी करता है ना उसको ना आइसक्रीम मिलती है, चाट पकौड़ी, वो सब खाने को मिलती है। हाँ, और बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, और जो भी कुछ मांगे ना वो तो सारे ना उसका ना काम भाग भाग के करते हैं। हाँ, इसलिए मुझे ना शादी करनी है। लेकिन जिया जी, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए, खाने के लिए, खेलने के लिए, हमसे बोलिए ना, हम सब है ना। मम्मी जी, पापा जी, इतने सारे लोग हैं इस घर में, सब कुछ लाके देंगे आपको। लेकिन इसके लिए शादी जरूरी नहीं है ना। शादी सिर्फ एंजॉय का नाम नहीं होती है, उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी होती है। आलेख को शादी की जिम्मेदारियां समझाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कोई भी बात बढ़कर समस्या का रूप ले ले, हमें उसे वहीं रोकना होगा। तुम आलेख की बात कर रही हो या हमें उपदेश दे रही हो? नहीं मम्मी जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आपकी बात काटने का हक नहीं है मुझे, लेकिन कम से कम आपके सामने अपनी बात तो रख सकती हूँ ना मैं। इतना तो हक है कि गलत को गलत कह सकूं मैं। जरूरी नहीं है रागिनी कि जिसे हमेशा तुम सही समझो वो सही हो, और हम जो कहें
वो गलत है। वैसे भी तुम अपनी जिंदगी में जो करना चाहती थी सो तो तुमने कर लिया। इसमें तुम्हारी बच्ची का बुरा है या भला ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारे बेटे के लिए क्या बुरा है और क्या भला ये हम अच्छी तरह जानते हैं, और इसमें कोई दखल दे कि हम हरगिज़ टॉलरेट नहीं करेंगे। पर मम्मी जी। बस रागिनी, तुम्हें जितना कहना था तुम कह चुकी हो, अब और नहीं। बस 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 करो। आप दोनों झगड़ा क्यों कर रही हो? आपको पता ना मुझे झगड़ा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर भी आप दोनों झगड़ा कर रही हो। ऐसे झगड़ा करोगे तो मैं किससे बात नहीं करूंगा, किससे बात नहीं करूंगा। जिया जी, प्लीज मम्मी जी, जिया जी की शादी का ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि ये शादी सिवा मुसीबतों के कुछ नहीं देगी इस परिवार को। मुसीबत तो तुमने पैदा की है रागिनी, हमारे फैसले के खिलाफ जाकर। पर देखो अभी, अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। आप यहाँ? हाँ, मेरे बेटे का ऑफिस वहाँ सामने है, उसी से मिलने आया था। अच्छा, मेरा दफ्तर भी यहीं पर है, बस लंच कर कर वापस जा रही थी। तो कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? और जो लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे लोग भी अच्छे हैं, ऑफिस भी अच्छा है, और बॉस तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। इतना कुछ हो रहा है उनकी जिंदगी में, पर फिर भी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए तो इतने कामयाब हैं। इतनी बड़ी टेलीकॉम कंपनी में एमडी है। तुम किसी टेलीकॉम कंपनी में काम करती हो? जी। लेकिन मेरे ख्याल से तो इस इलाके में एक ही टेलीकॉम कंपनी है, MIS टेलीकम्युनिकेशंस। हाँ। और उसका MD तो मेरा बेटा है। आप मिस्टर विनीत शर्मा की बात कर रहे हैं? वो आपके बेटे हैं? वही तो मेरे बॉस हैं। कमाल है ना, अचानक दुनिया कैसे सिमट के एकदम छोटी सी हो जाती है। अब समझ में आया कि वो इतने पॉजिटिव क्यों हैं। आपके बेटे जो ठहरे। जिंदगी के उतार चढ़ाव में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना ये आपसे बेहतर और कौन जानता है। इसलिए तो अपनी वाइफ की ऐसी समस्या में भी वो अपना धीरज बनाए रखे। ये शक्ति भी तो उन्हें आप ही से मिलती हो। क्या हुआ उनकी पत्नी को? तुम कुछ अभी कह रही थी कि वो जी, वो यही कि उन्हें कैंसर है और वो बस चंद महीनों की मेहमान है। गुरुजी, मुझे भी बहुत दुख हुआ था इस बात को जानकर। भगवान करे कि उनकी ये भयंकर बीमारी। साक्षी बेटा, या तो तुम्हें किसी ने कोई गलत जानकारी दी है या फिर तुमने बात को गलत समझ लिया है। मतलब कहीं कोई गलत फहमी जरूर है। मेरी बहू को कोई बीमारी नहीं है बेटा, और जहां तक मेरे परिवार के बाकी सदस्यों का सवाल है, ईश्वर की कृपा से सभी तंदुरुस्त हैं। जिया जी, जिया जी, इतना गुस्सा? तुम्हें पता है ना कि शाउटिंग और झगड़ा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जिया जी, हम झगड़ा थोड़ी ना कर रहे थे, एक बात पे अपनी अपनी राय दे रहे थे बस। अब तुम झूठ भी बोल रही हो ना, मुझे झूठ भी नहीं पसंद। अच्छा पापा, सॉरी। अब ना तो मैं झगड़ा करूंगी, ना शाउट करूंगी, और ना ही झूठ बोलूंगी। पक्का प्रॉमिस। सॉरी प्लीज। लेकिन आप आलिक भैया से सॉरी कह क्यों रही हैं? यानी कि पापा नीचे ना मम्मा और रागिनी ना झगड़ा कर रही। अच्छा, मैंने ये कहा ना कि मुझे शादी करनी है, इसीलिए।
और रागिनी ने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, और मम्मा कहती मुझे शादी करनी चाहिए, इसलिए दोनों फाइट करने लग पड़ी। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, आई डोंट लाइक इट। आपको पता है मैं तो ना साधना को कंप्लेंट भी करती। ये आपने बहुत अच्छा किया। अब देखिए ना, रागिनी आपसे माफी मांग रही है तो मुझे लगता है कि आपको इन्हें माफ कर देना चाहिए। माफी मांगने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है भैया, बहुत कुछ। अब देखिए, आपने तमन्ना और खुशी से माफी मांगी तो लोग आपकी बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। रागिनी आपसे माफी मांग रही है, एंड डोंट वरी, रागिनी आपकी मम्मी से भी माफी मांगी। भैया बहुत कुछ होता है माफी मांगने से, बहुत कुछ। ट्रस्ट ओके, स्माइल। क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? ये बीनू आज क्या बात है, बहुत देर हो गई आज ऑफिस में? हाँ बाबूजी, थोड़ा काम ज्यादा था। साक्षी भी क्या इतनी देर तक काम कर रही थी? जी, साक्षी, साक्षी तुम्हारी सेक्रेटरी। हाँ बाबूजी, लेकिन वो आप क्यों क्यों उसे फिक्र नहीं हुई कि घर पे तुम्हारी बीमार बीवी की देखभाल कौन करेगा? एक मासूम जरूरतमंद लड़की से झूठ कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? लेकिन बाबूजी आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो अब तुम ये कहोगे कि साक्षी झूठ बोल रही, तुम्हारी पत्नी की बीमारी के बारे में मनगढ़ंत कहानियां रच रही है जी, कि हमारी बहू को कैंसर है, वो चंद महीनों की मेहमान है। बाबूजी आपको अब समझ में आया, ये सब किसका काम है? आकाश मेरे ऑफिस में काम करता है, जरूर उसी ने ये सब साक्षी से कहा होगा। अच्छा, लेकिन क्यों? तुम्हारी जानकारी के बिना वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? बाबूजी मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता कि उसने ये सब कब और क्यों किया। बाबूजी मैं ऐसे झूठ में शामिल हो ही नहीं सकता। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है, कम से कम अपने संस्कारों पर तो यकीन कीजिए। बाबूजी आपको क्या लगता है आपका बेटा ऐसा कर सकता है? बाबूजी प्लीज मेरा यकीन मानिए, मैं तो खुद हैरान हूं ये सब सुनकर। आप विश्वास कीजिए, मैं सबसे पहले कल इस बात को क्लियर करूंगा। तो ठीक है, कल सुबह सबसे पहले अपनी इस गलती को सुधारोगे तुम। तरुण, वाओ, क्या एक्सप्रेशन है। यू नो साक्षी, काश तुम इस वक्त अपना चेहरा देख पाती। ठीक है, अब ये बताओ कितनी रात को क्यों बुलाया? कमाल करती हो, ये क्या सवाल हुआ भला? अरे भाई, तरुण का अपनी स्वीटहार्ट से मिलने का मन किया और तरुण ने अपनी स्वीटहार्ट को मिलने के लिए बुला लिया, और क्या। तरुण तुम्हें पता है, आज मैं बिल्कुल पकड़ी जाती। नारी निकेतन के रूल्स तुम जानते हो ना? आई एम सो सॉरी, मैं चला जाता हूँ। तरुण, तुम जल्दी नाराज हो जाते हो। गॉट यू। देखो, कभी मजाक में भी ऐसी बात मत करना। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आ गई हो ना तुमसे मिलने? ओके बाबा, ओके, बैठो बैठो। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इस नारी निकेतन के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं भाई? अब ऐसा ही है, कभी कभी तो ऑफिस में भी देर रात तक काम करना पड़ता है। उसके लिए भी मुझे मेट्रन से परमिशन लेनी पड़ती है। ओ हाँ, तुम्हारा ऑफिस और तुम्हारे बॉस। अरे हाँ, तुम फोन पे मुझे कुछ बता रही थी अपने बॉस के बारे में। उनकी वाइफ को कुछ सीरियस बीमारी हो गई है। हाँ, वो आकाश सर है ना, हमारे मार्केटिंग हेड, उन्होंने मुझसे कहा कि विनीत सर की वाइफ को कैंसर है। और विनीत सर तो शर्मा सर के बेटे हैं। और शर्मा सर ने कहा कि उनकी बहू तो बिल्कुल ठीक है। पता नहीं ये
आकाश सर ने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये काम आकाश सर का नहीं है, तुम्हारे बॉस का है। उन्होंने ही आकाश से कहा होगा तुम्हें ये सब कहने को। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है, वो तुम में इंटरेस्टेड है। ये तुम क्या कह रहे हो तरुण? वो तो बहुत शराफत से पेश आते हैं। साक्षी, तुम बहुत भोली हो और तुम्हारा बॉस अपनी अच्छाई का इंप्रेशन जमाना चाहता है तुम्हारे ऊपर। घर पे अपनी वाइफ से बोर हो गया होगा और सुंदर सी लड़की सामने आई तो सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा फ्लर्ट कर ले। ओह गॉड, अगर ऐसा है तो अब मैं क्या करूं? करना क्या है? छोड़ दो ये नौकरी। What? ये तुम क्या कह रहे हो तरुण? तुम जानते हो ना कि ये नौकरी मेरे लिए कितने मायने रखती है। बहुत जरूरी है हम दोनों के लिए ये नौकरी। घर का डिपॉजिट देना है, हमारे फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, शादी के लिए पैसे बचाने। मेरी सैलरी हमारे लिए बहुत जरूरी है। साक्षी, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ काम ढूंढ लूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इस आदमी के लिए काम करो। तरुण, वो ऐसे नहीं है। ऐसे ही है साक्षी, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये नौकरी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है और तुम्हारी इसी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं ये लोग। और क्या बात तरुण? देखो साक्षी, अगर ये लोग यही नियत रखते हैं तो क्यों ना हम भी इस बात का फायदा उठाएं। मतलब? देखो साक्षी, तुम्हारा बॉस अपनी वाइफ की बीमारी का बहाना बनाकर तुम्हारी सिंपैथी पाना चाहता है, तो तुम भी ये नाटक चलने दो। चलने दो? हाँ, तुम इस तरह शो करो कि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है और ये जाहिर करो कि तुम भी उसे पसंद करने लगी हो। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। साक्षी, मैं तुम्हें कोई अफेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमें उस आदमी की घटिया हरकत का जवाब देना है और फिर करना ही क्या है, जरा सी पलके झपका के इतराना है और उसे बेवकूफ बनाना है। दैट्स इट। और जब मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों मना कर रही हो? बस 6 महीने में फटाफट सारे प्रमोशंस लो, अपना होम लोन अप्रूव कराओ एंड दैट्स इट। वी आर ऑल सेट। देखो साक्षी, तुम्हारा ही सपना है ना कि तुम्हारा अपना एक घर हो जिसमें हम दोनों साथ रहे, और मेरा सपना है कि मैं तुम्हारे इस सपने को पूरा होता हुआ देखूं। यही सपना है ना तुम्हारा कि तुम्हारे नाम के आगे मेरा नाम जुड़े, तुम्हारी खुद की एक पहचान हो जिसमें किसी अनाथ लड़की का कोई जिक्र ना हो। हमारा प्यार, हमारा साथ, हमारा घर हमारी मेहनत से बने, किसी और की मेहरबानी से नहीं। साक्षी, तुम बहुत भोली हो, लेकिन ये दुनिया हमेशा टेढ़ी चाल चलती है, इसलिए हमें भी टेढ़ा चलना पड़ेगा, है ना? मम्मी जी, आई एम सॉरी मम्मी जी, मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। और जिया जी के लिए आपसे बेहतर भला और कौन सोच सकता है। हमें इस बात की खुशी है रागनी कि तुमने अपनी गलती स्वीकार की, और हम जानते थे कि देर से ही सही, लेकिन तुम हमारी बात को जरूर समझोगे।
हम सिर्फ आलेख के लिए नहीं, तुम्हारे लिए, खुशी, तमन्ना, गुनी, सबके लिए सोचते हैं। और हम जो भी फैसला लेते हैं ना, वो तुम लोगों के अच्छे के लिए लेते हैं। मम्मी जी, ये दूध ये आलेख के लिए। मैं भी जिया जी के लिए दूध लेने आई थी। लाइए, मैं लेके जाती हूँ। इट्स ओके, हम ले जा रहे हैं। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.